रघुवीर शर्मा, यूपी के लगते हो? नहीं सर, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। मेरा मतलब है मुंबई का। पिछले 20 साल से हम लोग यहीं पे रहते। मैंने आपका बायोडाटा नहीं पूछा आपसे, वक्त आने पर आपका भी स्टेटमेंट लूंगा। जी डॉक्टर साहब, वो स्टेटमेंट लें। प्लीज। हो गए? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मुझे कुछ प्राइवेट में बात करनी है आपसे। बोला ना बाद में। हाँ लेकिन पहले लड़की का स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद आपका स्टेटमेंट लूंगा। इसीलिए मुझे। लेकिन तब तक जाके तुम आराम करो। हाँ पर और सुनो, तब तक कहीं बाहर नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। चल मोगे। देखिए मेरी बात सुनिए आप प्लीज। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए आप। अगर शामली ने पुलिस को सच्चाई बता दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तान्या, विक्रम भैया, आप? कहाँ से आ रही हो? We had gone to Nostalgia. Oh, what an amazing place it was. भैया, क्या आप कभी वहां पे गए हैं? I had great fun out there. नॉस्टैल्जिया। तान्या, वक्त देखा है, अपने कपड़े देखे, ये सोचा है कि इस तरह चोरी छिपे घर में आते हुए अगर तुम्हें डैड ने देख लिया होता। भैया, आप जानते हैं, I don't care about that man. मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. And he can't stop me from anything. Okay, so let's forget about it. मुझे लगता है कि this is not a decent hour to come back home. मैं भी कॉलेज में था, दोस्तों के साथ नाइट क्लब जाता था, लेकिन इतनी रात तक बाहर नहीं रहता था। लेकिन तब में और अब में फर्क है। आजकल तो 11 बजे लोग आने लगते हैं डिस्को में। वैसे इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? मैं ऑफिस में काम कर रहा था। आप लेट नाइट तक ऑफिस में रहते हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद आपको इस घर में रात बिताना भी अच्छा नहीं लगता। आपको भी मेरी तरह इस घर में घुटन महसूस होती है। यू फील सफोकेटेड, क्योंकि इस घर में तो घर जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज फेक, सब नकली है, सब झूठ है। हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है भैया। मेरी मॉम ने आपके डैड के साथ शादी की, वो मुझे पसंद नहीं। आपके डैड ने मेरी मॉम के साथ शादी की, वो आपको पसंद नहीं। मगर मुश्किल ये है that we can't change anything. हम कुछ भी नहीं बदल सकते। जो है जैसा है, हमें उसी के बीच जीना होगा। इसीलिए मैंने ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की। दूसरों की परवाह मत कीजिए, सबकी टेंशन अब मत लीजिए, बल्कि उन टेंशन्स को दूसरों पर फेंकिए और खुद खुश रहिए। Enjoy your life. भैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप इतनी टेंशन लेकर रहते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, प्लीज चेंज योर लाइफस्टाइल। थैंक्स, बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ। तू तो गया काम से, काम तमाम हो गया तेरा। मम्मी तुझे किसी और लड़की के साथ शादी की सूली पर चढ़ा कर ही रहेगी। ओह गॉड, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। हाय रवि, व्हाट यू डूइंग?
कोई प्रॉब्लम है? कोई टेंशन है? या तुम्हें भी विक्रम भैया की तरह रात भर जागने की बीमारी लग गई है? ऐसी बात नहीं है सान्या, मैं बहुत टेंशन में हूँ। जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ना, मुझे नींद नहीं आ सकती। प्रॉब्लम क्या है? अरे मामा मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है और मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और मुझे पता है मामा जरूर फोर्स करेंगी मुझे। मगर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? बस नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी। कोई वजह तो होगी। वजह 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 कुछ नहीं है, बस मेरा मन नहीं है, नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, मगर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मैं अभी जाके मम्मा से कह देती हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते। सिंपल। अरे सान्या, मामा से जाकर कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि बात कुछ और है सान्या। क्या बात है? बात यह है सान्या, मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की से नहीं जो मम्मी ने पसंद की हुई है। You mean to say कि तुम किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो? एक्चुअली हाँ सान्या, वो उसका नाम कोमल है, मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी भी करूंगा ना तो सिर्फ कोमल से ही करूंगा। You mean to say that you're in love? I don't believe this. सान्या प्लीज मेरी हेल्प करो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि मम्मी कोमल के साथ शादी करने के लिए मान जाए। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम। सान्या कोमल मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी कोमल से बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। ओके, I'll help you. लेकिन मम्मा से बात करने से पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या नाम बताया था तुमने उसका? कोमल। ओह, कोमल। मुझे कब मिलवाओगे उससे? कल सुबह। ओके, डन। हाँ, ये सब कुछ लिखा ना तुमने? हाँ ठीक है ठीक है। आप? जी मैं शामली की बड़ी बहन मिसेस रश्मि शर्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिए। तुम्हें बोला ना, घाई नहीं बोला ना। देखिए यदि आप चाहें तो भी अपनी सिस्टर से मिल सकती हैं। जी शुक्रिया। हाँ जाइए, लेकिन सुनिए, इसके बाद मुझे आपका भी स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। जी क्या नाम बताया था अपना? रघुवीर शर्मा। रघुवीर शर्मा जी। चलो चलो। आपको भी मेरी तरह इस घर में घुटन महसूस होती है। यू फील सफोकेटेड क्योंकि इस घर में तो घर जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज फेक, सब नकली है, सब झूठ है। दूसरों की परवाह मत कीजिए, सबकी टेंशन अब मत लीजिए, बल्कि उन टेंशन्स को दूसरों पर फेंकिए और खुद खुश रहिए। एंजॉय योर लाइफ। कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स का। समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? शर्मा जी, इसमें बहुत लफड़ा है। एक बार अगर इसमें फंस गए ना तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। एक बार केस हुआ नहीं कि इतनी प्रॉब्लम आप पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी क्या है, वैसे भी ये सब मेरा बताने का मामला है नहीं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे शरीफ दिखाई देते हैं, है ना। अभी क्या है, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इनके चक्कर में पड़ने के बाद आदमी कैसा घनचक्कर बन जाता है, आप जानते हैं। जानता हूँ सर, अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केस होने ही मत दीजिए। देखिए सर, मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। शर्मा जी, आप सीधे साधे आदमी हैं, ये बताएंगे इससे मैं केस ना करूं? हाँ, आपकी रिक्वेस्ट मान लो इससे क्या? ऐसा होता नहीं है शर्मा जी। हेलो
मैं रश्मि बोल रही हूँ, शामली की दीदी। अरे रिक्वेस्ट विक्वेस्ट पुलिस कुछ नहीं मानती है, समझे? केस बोले तो केस, लफड़ा बोले तो लफड़ा। सर इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये हैसियत वैसियत कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम्हें करना है अपनी हैसियत के अनुसार, नहीं हमारी ज़रूरत के अनुसार करना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे, और वैसे भी देखो अगर तुम चाहो तो करो, मुझे थोड़ी कुछ करना है इसमें। सुनो, चलते हैं बात करते। मोगे तुम यही रुको, आओ मेरे साथ। ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? ओके, थैंक यू। मत कह देती मुझे, मैं तेरी कोई नहीं लगती। खत्म हो गया हमारा रिश्ता। पता चल गया मुझे कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी परवाह है तुझे मेरी। जा, मुझे भी तेरी कोई परवाह नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहिए। ये पागलपन करने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो जाता मेरा क्या होता? मैं अपनी गलतियों की सजा आपको नहीं देना चाहती थी दीदी। मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। जीजी जो कुछ भी कह रहे थे मुझे करना इम्पॉसिबल था, और अगर मैं अपनी जिद पे अड़ी रहती तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, मेरी शादी, मेरा घर, ये दोनों बचा रहता। और अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या बाकी की जिंदगी में चैन से जी पाती? देख, आइंदा से ऐसा कदम उठाने का ख्याल अपने दिल में मत लाना। तो भगवान का शुक्र है कि तेरी जान बच गई। मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना दीदी आपको। अब ये बेवकूफी भरी बातें छोड़, जो मैं तुझे कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। इस वक्त मुझे अपनी शादी से ज्यादा तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र है। तुम दोनों की जिंदगी की हिफाजत की फिक्र है। मैंने तय कर लिया है शामली, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब तेरी शादी विक्रम से नहीं बल्कि सिर्फ सिद्धांत से ही होगी। और तेरा अबॉर्शन भी नहीं होगा, हरगिज नहीं। शर्मा जी इतना सोचो मत, जल्दी करो, पुलिस के पास इतना वक्त है नहीं। सीधी सी बात है, मंजूर है हाँ नहीं तो ना। मैं भी जाके केस बना देता अरे इंस्पेक्टर साहब, मंजूर है। आपने जो अमाउंट बोला मुझे मंजूर है। हूँ। वेरी गुड, समझदार लगते हो। दोगे कब? पैसा और नहीं तो क्या। कल कल। देखो, वैसे मैं इस काम में क्रेडिट रखता नहीं हूँ। तुम शरीफ आदमी लगते हो, इसलिए एक दिन की मोहलत देता हूँ। जी थैंक यू सर। लेकिन कल भूलना नहीं, याद करके जी। ठीक है, चलता हूँ अभी। कोई टेंशन नहीं रखने का, ठीक है? पुलिस केस का कोई टेंशन नहीं है। वो इंस्पेक्टर पैसा लेकर केस रफा दफा करने के लिए तैयार है। हाँ, खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है।
शामली कैसी है? तुम मिली उसे? ये बार बार उधर क्या देख रही हो तुम? अब जी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शामली की दवाइयाँ लानी है ना, केमिस्ट बाहर ही है, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो। क्या हुआ? दवाई लेने तो जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? जी वो मैं नर्स से प्रिस्क्रिप्शन लेना भूल गई थी, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ रुको। वो प्रिस्क्रिप्शन मैं लेकर आता हूं। सिद्धांत, मैं आ गया शामली, मैं आ गया। नर्स, शामली की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? दवाई लानी है। वो रूम में होगा। थैंक यू। किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत करना शामली, अब मैं